हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप? अभी सुबह सुबह बाहर सन बात ले रही हूँ और आप लोगों से बातें कर रही हूँ, मज़ा आ रहा है। दोस्तों कल एक डिवाइन फैमिली ने बहुत ही अच्छा सा वीडियो अपना स्टोरी शेयर की थी, मिरेकल रीयूनियन। आप सब ने उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी और अभी आगे हम सुनेंगे वन मोर डिवाइन फेमिनिन जिसने अपनी बहुत ही मिराकुलस जर्नी शेयर करी है, अपनी कुछ टिप्स आप लोगों को शेयर करी है। ये सब डिवाइन फेमिनिन्स जो भी इन्होंने अनुभव किया है, ये अपना अपने अनुभव शेयर इसलिए करती हैं कि जो सुख उन्हें मिल रहा है वो आपको भी मिले। एंड दिस इज़ सोल पर्पस। हम कुछ छुपाना नहीं चाहते हैं, हम जो कुछ भी हमें मिला है हम वो बांटना चाहते हैं। यस, अपना दिल खोल के यहाँ अपनी हर एक टिप्स को, यहाँ पर हमारी डिवाइन फेमिनाइन इतनी प्योर हो चुकी है कि अब अपनी हर एक चीज़ शेयर करती हैं बिना डरे कि कहीं हमारा कुछ नुकसान ना हो जाए। क्यों नुकसान होगा दोस्तों, जब भगवान हमारे साथ हैं। फेथ करना सीखिए। यस, आज मैं एक लाइन से फेथ पे ही बोलूँगी। जो जिस्ट था प्रीवियस वीडियो का भी, जो जिस्ट है इस वीडियो का भी, फेथ कहना बहुत आसान है, भगवान पे फेथ करो। आप लोग सोचते हो ना, जब तकलीफ़ होती है ना, यहाँ दिल में दर्द होता है, तब फिर वो फेथ चला जाता है या नेगेटिव एनर्जी आप पे ऑपरेट कर हावी हो जाती है, तब फेथ चला जाता है। उस फेथ को हम फर्म कैसे करें, सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोलूँगी, अपनी लाइफ के एक या दो एग्जाम्पल्स को सोच लीजिए जब आपका भगवान ने तब साथ दिया जब आपको उम्मीद भी नहीं थी, और उनको लिख लीजिए। राइट। और जब भी आपका फेथ डगमगाए ना, उनको पढ़िए। वो डायरी जर्नल जहाँ भी लिखेंगे आप, या कहीं वॉल पे लिख लीजिए, उसको पढ़िए। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल बताती हूँ, छोटे छोटे। मेरी लाइफ में तो बहुत सारे मिरेकल्स हुए, मतलब मैं अगर अपनी स्टोरी बताने चली गई तो आई थिंक फेथ से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ये मेरा मानना है कि जो जर्नी जिसने दी है वो ही कंप्लीट कराता है दोस्तों, और वो आपको सारे गाइडेंस देता है। बस आपका फेथ स्ट्रांग होना चाहिए। आपका फेथ है तो मतलब एक कुंजी आपके हाथ में है फेथ नाम की, वो आपके पास है, तो जर्नी तो आपने कंप्लीट पहले ही कर ली। ठीक है। अभी रिसेंटली के एक बहुत ही छोटे छोटे एग्जांपल बताती हूँ दोस्तों। कभी कभार ऐसा होता है, एक्चुअली भगवान काम कैसे करता है मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आपको पता नहीं चलता भगवान काम कैसे करता है। समटाइम्स ऐसा हुआ कि मेरी काउंसलिंग्स बुक होती थी, कभी कभार मुझे वर्क प्लेस से लौटने में डिले हो गया, कहीं मैं ट्रैफिक में फंस गई और किसी का सेशन आने वाला था और मुझे चिंता हो रही है कि वो इंसान पता नहीं कितने दिन से और कितने घंटों से मेरे इस टाइम के लिए वेट कर रहा होगा। मुझे इतनी उलझन होती है। इट्स वेरी इजी टू से कि मैं अभी बिज़ी हूँ, मैं बाद में सेशन लूँगी, बट मुझे बड़ी घबराहट होती है कि मैं किसी को क्यों, मतलब उसको वो हताश ना हो जाए कि मैं 2-3 दिन से सेशन बुक कराया हुआ है, वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ या इस प्रकार से, और मैं ट्रैफिक में फंसी होती हूँ, मैं बड़ी उलझन में होती हूँ। और जब मैं घर पहुँचती हूँ तो मुझे कुछ देर बाद मैसेज आता है, टाइम निकल गया सेशन का, मुझे मैसेज आता है, मैम आई एम सॉरी मैं भूल गई। ये कई बार नहीं हुआ, ये एक या दो बार ही ऐसा हुआ है, और उस पर मैंने सबसे पहले ग्रैटिट्यूड पे किया यूनिवर्स को कि देखिए यूनिवर्स, क्योंकि मैं उस वक्त परेशान थी, मैं उस वक्त मतलब हताश थी, निराश थी कि उस सब्सक्राइबर पे क्या बीत रही होगी, या वो कॉल करेगी और मैं उसको मिल नहीं पाऊँगी। उसने पहले ही मेरी समस्या का समाधान कर दिया। और ये तो बहुत छोटी सी बात है दोस्तों, ऐसे बड़े बड़े मिराकल्स आपकी लाइफ में पक्का, आई एम डैम श्योर हुए होंगे। बहुत छोटे छोटे बहुत बड़े बड़े मिराकल्स आपकी लाइफ में हुए होंगे, छोटे बड़े हर प्रकार के हुए होंगे। ठीक है, आज आप बैठ के उन सब मिराकल्स को याद करिए और उनको लिखिए, और जब आपका फेथ डगमगाए ना तो इन्हीं को पढ़िए। आपको नहीं पता होता है कि जब आप किसी परेशानी में फंसे होते हो, राइट, और आपको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, वो ऊपर वाला कैसे काम कर जाता है, वो कैसी चीज़ों को अपने आप सॉर्ट आउट कर जाता है, यू वोंट बिलीव।
जिसने इतनी बड़ी जर्नी दी है, क्या वो आपकी जर्नी पूरी नहीं करेगा आपको? बस ये है कि आपको ना मैनिपुलेट किसी से होना है, ना खुद को मैनिपुलेट करना है किसी प्रकार के चीज़ों से, ठीक है? आपको पता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि ऊपर वाला खुद ही आपको चेज़ करता है और आप डीएम की तरह भागते रहते हो। तो ये बताइए, क्या उसको आपको रोता हुआ देखकर, टूटा हुआ देखकर, बिखरा हुआ देखकर मज़ा आता है? जब आप रोते हो ना दोस्तों, तो वो ऊपर वाला भी रोता है। सही बता रही हूँ मैं। ये लाइन लिख लेना कि जब आप रोते हो ना दोस्तों, तब वो ऊपर वाला भी रोता है। आप कम से कम उनको मत रुलाओ, ठीक है? उन पर फेथ करो, ठीक है? चलिए आगे की लाइन, आगे का जो हमारा वीडियो है, हमारी डिवाइन फेमिनिन आपको आज क्या सिखाना चाहती है, हम सब मिलकर सीखेंगे और उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स। ये एक महामंत्र है और इस महामंत्र की शुरुआत करने वाली हमारी मॉर्निंग एंजल मैम को बहुत सारा ग्रेटिट्यूड पे करते हुए मैं इस ऑडियो की शुरुआत करूँगी। राधे राधे सोल सिस्टर्स, कैसे हैं आप लोग? ऐसा सुनते ही हमारी मैम के मुंह से हम सब बिल्कुल अच्छा फील करने लगते हैं, है ना? मुझे भी ऐसे लगता है। दिन की शुरुआत मैम की वीडियो से, सॉरी ऑडियो से, सब कुछ अच्छा लगने लगता है, क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम होती है वो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं। ना अपनी फैमिली को बता पाते हैं, ना अपनी फ्रेंड को। क्या कहें किसी से कि हम अंदर से खाली महसूस कर रहे हैं, सब कुछ तो है पर पता नहीं क्या है जो मिसिंग है। और तब जाके ये समझ में आता है कि ईश्वर भक्ति के अलावा और कहीं सुकून क्यों नहीं मिल रहा। मेरी भी ऐसी ही हालत थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और हाँ, हम सबको अपनी अपनी जर्नी बहुत टफ लगती है भी, मैं मानती हूँ। पर अगर आप एक मैरिड ट्विन हो तो आपका चैलेंज थोड़ा सा और बढ़ जाता है। मैं भी एक मैरिड ट्विन हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे क्लास 8 पास कर चुके हैं, मतलब काफ़ी बड़े हैं। सबसे पहले तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है, बिलीव ही नहीं कर पाता है इंसान कि आप एक शादीशुदा औरत होते हुए किसी और से इतना प्यार कैसे कर सकते हैं, इतना पुल कैसे फील हो सकता है। तो यकीन ही नहीं आता और बहुत बड़ा बवंडर हो जाता है भीतर। लेकिन फ्रेंड्स, ऊपर वाला जब हमें इनकारनेट करता है तो बहुत प्लानिंग के साथ करता है। ये अब समझ में आ रहा है। वो हमारे परम पिता हैं, उन्हें पता है कि हमारे बच्चे को कब क्या प्रॉब्लम होगी। उन्हें पता था कि इनकी ज़िंदगी के इस पर्टिकुलर टाइम में जब इनके भीतर एक बहुत बड़ा बवंडर आएगा, जब इनकी ज़िंदगी इतनी डिस्टर्ब हो जाएगी कि इनको कुछ समझ नहीं आएगा क्या सही क्या गलत, मैं कौन, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, और बहुत कुछ सारी परेशानियाँ। तो उन्होंने हम सब के लिए, हम सबको राह दिखाने के लिए किसी को भेजा है। आप सब समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। मैंने सुना था कि जब विवेकानंद ने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की तो उनको कोई ड्रीम आया था या कहीं से संदेश मिला था, उनके गुरु ने उन्हें पुकारा था, उनको ये संदेश दिया गया था कि आप उनके पास जाइए, वो आपको आपके आगे की जर्नी में हेल्प करेंगे। एक्चुअली बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर, तो मैं बुक्स बहुत पढ़ती हूँ और मेरे हिसाब से हम जो सारे
ट्विन सोल्स हैं बहुत क्रिएटिव होते हैं। हमारे अंदर किसी भी चीज़ को जानना और बहुत अच्छे से डीपली जानने की बहुत खुजली होती है। तो अ, मैं भी जब दिमाग इधर उधर होता है तो बुक्स लेके बैठ जाती हूँ। मैंने ये पढ़ा था कि कबीर भी जब बैठ कर के ईश्वर की भक्ति करते थे तो उनके पास भी एक असेंडेंट मास्टर की सोल आई थी और उन्होंने गाइड किया था। ये सब मैं पढ़ चुकी थी और मैं सच में वेट करती थी, क्या सच में ऐसा होगा? क्या सच में मैं जो ये परेशान हूँ मेरे के लिए कोई गाइड आएगा? अपनी बातें हम स्वयं मतलब हम लोग जो ट्विन सोल हैं किसी से कह ही नहीं पाते हैं। क्या कहें किसी से? घर है, परिवार है, बच्चे हैं, जॉब है, सब कुछ तो है पर अंदर से खाली है। क्यों? ये भी नहीं पता। किसके लिए? ये भी नहीं पता। फिर अचानक से किसी से टकरा जाते हैं और फिर एक अलग ही एंगल शुरू होता है लाइफ का। 24 घंटे कोई सवार हो जाता है आपके थॉट्स पे। बहुत दिक्कत होती है, कुछ समझ नहीं आता है। तो मैं वही कह रही थी कि मैं भी इंतज़ार करती थी। तो मैंने क्या किया, मैं यूट्यूब पे सर्च करती रहती थी, ब्रह्मांड क्या है, ईश्वर क्या है और भी बहुत कुछ। तो एक दिन ऐसे ही लॉकडाउन के दौरान मुझे हमारी गुरु माँ का वीडियो पॉपअप हुआ। यकीन ही नहीं हो रहा था। वो बोले जा रही थी, मैं सुनते जा रही थी। मैंने तुरंत से चैनल सब्सक्राइब किया और फिर पुरानी सारी वीडियोस फटाफट सुने जा रही हूँ। ये क्या है? अरे ये तो मेरी ही स्टोरी है। ये तो बिल्कुल मेरी बात कह रही हैं। ऐसे करते करते सुबह से शाम हो गई, मेरे कानों में ईयरफोन, और उस दिन मुझे इतना सुकून महसूस हुआ। बहुत दिनों बाद मैं आराम से चैन से सोई। मैंने अपने आराध्य अपनी कृष्णा को यही कहा कि आज मुझे यकीन हुआ कि आप हैं, आप मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। दिन भर की सारी वीडियोस को सुनने के बाद मुझे ये तो समझ में आ गया था कि ये जो पुल होता है किसी के लिए, वो जो इमोशंस होते हैं उसमें कोई गिल्ट ना डालें हम। वो बहुत कोई हमारी किसी ऑब्सेशन की वजह से या कोई हमारे अंदर, जैसा कि मैं सोचती थी कि मैं गलत कर रही हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मैं क्यों पुल फील कर रही हूँ, ये गलत है, पाप है। तो इतना तो समझ में आया कि ये गिल्ट नहीं रखना है, क्योंकि हमारा इनकारनेशन इस तरह से हुआ है कि हम एक ही हैं। फिर और भी जाना। सेशन लेने की बारी आई। मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मैंने मैम को फ़ोन किया। और पता है फर्स्ट टाइम मैं बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मैम ने मुझे बोला कि एक माँ की तरह अपनी सारी बातें बताओ, नहीं तो हम उसका सलूशन कैसे खोजेंगे। और मुझे एक्चुअली कहने में बहुत शर्म आ रही थी कि मेरा ट्विन मुझसे बहुत छोटा है, एज डिफरेंस है। तो मैं इस बात को एक्चुअली एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। आत्मा चिल्लाती थी कि यही सच्चा है, पर 3D में फंसे हुए इंसान को मुश्किल होता है। मैम ने मेरी बहुत मदद की। मैंने भी इस जर्नी को समझने के लिए बहुत पढ़ाई करी। जितना हो सकता था उतना वीडियोस को सुना मैम के। मुझे याद है हमारी एक सोल सिस्टर ने कहा था कि आप ईयरफोन लगाइए, आंखें बंद करिए और तब सुनिए। फिर एक और सोल सिस्टर थी, उन्होंने नोट्स बनाए थे। मैं जॉब करती हूँ, मुझे बहुत समय नहीं मिलता, लेकिन फिर भी जब भी मुझे मौका मिलता है मैं एक वीडियोस को, कोई वीडियोस को मैंने कई बार सुना है। मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जो एहसास होते हैं ना वो सिर्फ फील किए जाते हैं। आप
कभी इत्मीनान से फील करने की कोशिश करिए इस बात का कि ऐसा वक्त जब आपके सामने सारी दुनिया है पर सब झूठ लगता है, क्योंकि आपके अंदर की पीड़ा को कोई नहीं समझ सकता। उस वक्त अगर आपको सही रास्ता दिखाने वाला मिलता है तो उसकी क्या कीमत हो सकती है। अमूल्य होता है। एक एक लाइन बहुत अमूल्य है। तो मैं ये कह रही थी कि अगर मेरी मानेंगे आप तो मैं आपको 2-3 बातें ये कहूँगी कि हम जो ट्विन सोल्स होते हैं ना, उनमें जो बेसिक मतलब प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे हमें अपने आप को सही करना है, आप उसको समझिए। सबसे पहले तो हम सेल्फ लव नहीं करते हैं। मेरे अंदर तो बिल्कुल नहीं था। मैं अपनी ही केयर नहीं करती थी, क्योंकि हम फुल ऑफ इमोशन होते हैं ना, हमें दूसरों की फिक्र ज़्यादा होती है। बाय नेचर हम एम्पैथ होते हैं, हम दूसरे के दुख को समझ लेते हैं, बस अपना ही दुख दरकिनार कर देते हैं। तो मेरी आप सबसे राय है कि आप मैम के हर वीडियो को ईश्वर के मुख से निकली हुई वाणी के बराबर सम्मान देकर उसको सुनिए और फील करिए। जैसा मैम कहती हैं, सबसे 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 ज़रूरी पॉइंट है अपनी आत्मा को, खुद को ईश्वर का अंश समझकर उसकी पूरी 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 केयर करना, उसको प्यार करना, उसका सम्मान बचाए रखना। अगर आप ये कर लेते हैं तो समझिए आप 50% लड़ाई जीत चुके हैं, क्योंकि हम यही गलती कर जाते हैं। हमें समझ ही नहीं आता है कि सेल्फ लव होता क्या है। आप यकीन मानिए, जिस दिन आपने खुद को प्यार करना सीख लिया, 50% आई गारंटी 50% लड़ाई आपने जीत ली। क्योंकि उसके बाद जब आप अपने आप को प्यार करने लगते हैं तो आपको समझ में आता है कि मुझे मेरी आत्मा को शुद्ध करना है, और आपका मन अपने आप चक्रास में आ जाएगा। आप उसकी इम्पोर्टेंस को समझने लगेंगे, और चक्रास करके हम ईश्वर के बहुत करीब पहुंचते हैं। क्योंकि रोज़ चक्रास से रोज़ हम अपने आप को क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं। और जब आप अपने आप को क्लीन करोगे, साफ़ करोगे, तो आप ईश्वर के हर एक प्यार के क्षण को महसूस करने के लायक हो जाओगे। यकीन मानिए, पल पल वो हमारे बारे में सोचते हैं। हमारा यूनिवर्स, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, बस हम उनको नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि बहुत सारी, जैसे कि मैम कहती हैं, गंदी परत पड़ी हुई है आत्मा पे, इसको साफ करिए। तब आप जानेंगे कि ईश्वर कितना प्यार करते हैं आपसे। वो खुद चाहते हैं कि आप अपने आप में संपूर्ण होकर हर तरह से अपनी कमी को निकाल कर अच्छे बच्चे बन के उनके पास वापस आएं। और बस इतनी सी ही यात्रा है हमारी ट्विन सोल की। इसमें डीएम सिर्फ और सिर्फ एक कैटलिस्ट होता है। और जैसे कि मैम ने कहा, मैंने इस चीज़ को अपनी जर्नी में फील किया है। जब आप इनर वर्क करके अपनी हर एक गंदी परत को धो देते हैं ना, तो जैसे कोहरे के बाद सूर्य की रोशनी में आपको सब कुछ अच्छे से दिखाई देता है, उसी तरह अचानक से ऐसा होगा कि सब कुछ गायब हो जाएगा और आपको आपका ट्विन सामने दिखाई देगा। एक और बात, आप लोग कभी भी अपने ट्विन को कर्स मत करिए। ये मेरी फील की हुई बात है। वो बहुत समझदार होते हैं, बस फंसे होते हैं। उनको आपसे बहुत प्यार है। आप इमोशंस को छलका छलका के दिखाते हैं और वो चुप रह के, घुट घुट के, अंदर ही अंदर परेशान हो के, चिढ़ के, अपनी चिड़ करके, गुस्सा निकाल के, इस तरह आपको प्यार करते हैं। जिस दिन आप उनको समझने के लायक हो जाएंगे,
उस दिन अपने आप वो चेंज हो जाएंगे। बिलीव मी, मैंने इस चीज़ को फील किया है। आपकी परेशानी ये नहीं कि डीएम आपसे दूर हो गया है, आपकी परेशानी ये है कि आप अपने आप से दूर हो गए और आपको अपने आप से मिलाने के लिए हर सुबह कोई अपना समय देकर यूनिवर्स की गाइडेंस आप तक पहुंचाता है। अगर आप इस चीज़ की कदर करते हैं, एक अच्छी नीयत से उनके वीडियोस को सुनते हैं, समझते हैं और फॉलो करते हैं, तो मेरा यकीन मानिए आप सब कुछ पालेंगे, क्योंकि आप खुद को पालेंगे, आप ईश्वर को पालेंगे, अपने आप को समझ जाएंगे। सब 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 पॉसिबल है। हार्टली थैंकफुल टू यूनिवर्स, हमारी मैम, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मुझे खुशी है बिल्कुल सही समय पर मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया। इस सहारे की कोई कीमत नहीं है और मैम की गाइडेंस कितनी कम रेट में आप सबके पास है। कहीं और बहुत बहुत लोचा है, आप देख लीजिएगा। मैं बस आप सबसे ये कहना चाह रही हूँ कि विश्वास कीजिए। मुझे भी नहीं यकीन था कि ये सब इतना जल्दी हो जाएगा। और सबकी वीडियोस देखती थी जिसमें उन्होंने बताया होता था ऑडियोज़ में कि हमारा रियूनियन हो गया, या कोई चैट का मैम डालती थी अपने तो मैं लाइक करती थी, बट मुझे सच में मुझे इतना जल्दी हो जाएगा नहीं यकीन था। लेकिन बहुत कुछ हो गया, बहुत जल्दी बहुत कुछ हुआ है और ये सब आपके साथ भी हो सकता है बहुत जल्दी। बस आप फॉलो करते चलिए विश्वास के साथ, ट्रस्ट के साथ। सब पॉसिबल है। ये धुन छट जाएगा आपके इनर वर्क से। वंस अगेन थैंक यू मैम, थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स।